नमस्कार फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके आया हूँ। रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है इसको। इसके शॉर्ट रूल समझेंगे और इसी तरह से पता चल जाए कैसे कन्वर्ट करनी है। विद एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि इन द माइंड झट से रिवीजन करेंगे इसका। रिपोर्टेड स्पीच है फ्रेंड्स, तो ये सबको पता है हम सबको कि रिपोर्टेड स्पीच होती है। वो होता क्या है, तो यहाँ पे देखें रिपोर्टेड स्पीच में पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। जैसा सेंटेंस वैसा फॉर्मूला। सेड टू स्टेटमेंट होता है, कहा जाता है, जो उसका टोल्ड होगा सेंटेंस दैट से ज्वाइन होगा। फ्रेंड्स एक इनडायरेक्ट चीज में याद रखना कि सबका रूल यहाँ पे खत्म होता है। वर्ब टू हो तो हैड प्लस वर्ब थ्री करना, और डीड नॉट दिया हो तो हैड नॉट वी थ्री करना। बस ये याद रखना। इनडायरेक्ट में वॉइस में एक ही डिफरेंस है। इनडायरेक्ट प्रेजेंट का पास्ट करता है, वॉइस है वो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही करता है, पास्ट का पास्ट ही करता है। लेकिन इनडायरेक्ट प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का भी पास्ट होता है। कीप इन माइंड, यहां पर बने रहना। से टू का टोल्ड होगा, दैट से सेंटेंस होगा। अब दूसरी बात आई इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम सबको पता है से टू का क्या होता है, आस्क्ड होगा। इफ और डब्ल्यूएच, जब इनविजिबल क्वेश्चन हो यस और नो आंसर वाले तो उसको इफ से ज्वाइन करना, और जो इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस हो तो इसे यहां पे ध्यान रखना डब्ल्यूएच सेंटेंस को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जब सेंटेंस हम लिखते हो तो क्वेश्चन जब पूछा तो उसके बाद तुरंत ही असर्टिव सेंटेंस आए, ऊपर वाला असर्टिव सेंटेंस आए तो क्वेश्चन का आंसर दे तो तुमको से टू की जगह क्या लिखना है, रिप्लाई करना है और सेंटेंस दैट से ज्वाइन करना है। फ्रेंड दैट से ज्वाइन करना और सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना। लेकिन यदि आंसर यस से हो तो रिप्लाई पॉजिटिवली लिखना और यस को निकाल देना। यदि आंसर नो से हो तो रिप्लाई नेगेटिवली लिखना, नो को हटा देना। ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तीसरा जो आता है वो आता है फ्रेंड्स इंपेरेटिव सेंटेंस आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमें जो ऑर्डर शो करता है, ऑर्डर फॉलो करने को बोलता है, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। सेड टू का रिक्वेस्टेड होगा, ऑर्डर्ड होगा, सजेस्टेड होगा, इंस्ट्रक्टेड होता है। फ्रेंड्स इसमें भी याद रखना टू वी1 से ज्वाइन करना, डोंट लिखा हो तो नॉट टू वी1 से ज्वाइन करना। इसमें कोई पास्ट टेंस चेंज मत करना। यहां पे सेंटेंस ही का एग्जांपल वाला he say let me sing a song, she say okay, इन्हें बोला मेरे गाने तो ओके गा भाई। तो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट में कमेंट करें क्या करेगा, लेट। तो he requested her, let me परमिशन शो कर, परमिशन मांग रहा है तो requested her to let him sing a song। अब इसका आंसर आया she, तो ओके लिखा है तो she agreed him, ओके जगह अग्रीड लिख देना, सेंटेंस राइट हो जाएगा। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट से वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है फ्रेंड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क उसका वाई होता है, उसका वाई होता है। सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड आएगा और उसके साथ हमें जो भावार्थ चेंज करने पड़ेंगे, जॉय विद सॉरो, विद प्रेज, विद सरप्राइज, ये याद रखना। और दैट से सेंटेंस ज्वाइन होगा फ्रेंड्स। यदि सेंटेंस में आ और अलास दिया है, आ और अलास, तो विद सॉरो लिखना। यदि ब्रेवो और हुरे लिखा है तो विद जॉय करना, वे शब्दों को हटा देना बाद में। ओ लिखा है तो विद सरप्राइज भी आ सकता है, विद सॉरो। एज पर सेंटेंस फ्रेंड मैं बोलूंगा ओ आई लॉस्ट माय की, तो फिर सरप्राइज नहीं होगा, उसमें क्या होगा है विद सॉरो होगा। लेकिन फादर को गिफ्ट लाके देते हैं तो ओ जब मुंह फट जाता है तो विद सरप्राइज आता है फ्रेंड्स। अब डायरेक्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है इसमें। यहाँ पे देखेंगे एक डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी है लेकिन हम एक को देखेंगे पहले, ध्यान देना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, he said now we were really going to get some water woman। यहाँ पे कॉमा करके वुमन लिखा है तो वुमन को अंदर लाना पड़ेगा, बाहर मुझे अंदर से बाहर निकालो वुमन, क्योंकि कॉमा करके लिखा हुआ है इसलिए। सो द वुमन रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है कि he told the woman, टोल्ड मैंने बोला पहले असर्टिव सेंटेंस है, टोल्ड लिखो। he told the woman that, बड़ा करूंगा देखेगा अच्छा, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो यस लाइक दिस वे, यहां पे आप देखोगे तो दिखेगा यस। क्या हुआ, he told a woman that then they were really going to get some water। वुमन को बाहर निकालिए, बाहर रख दी क्योंकि कॉमा करके थी, और वुमन ने रिप्लाई किया था तो वुमन रिप्लाइड भी लिख सकते हो विद पॉजिटिवली दैट God willing they would get some water। यहाँ पे दूसरा भी सेंटेंस लिखा है the woman agreed and said that, वो भी राइट है फ्रेंड्स। the woman replied positively that the God, आगे का सेंटेंस उधार ले लो भाई, the God would get some fresh water। आगे का उधार ले लेना, सेंटेंस को कंप्लीट डायलॉग बनाना, ये चीज याद रखना अपने आप से। तो दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा देखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना।
सेकंड सेंटेंस, तो सेकंड सेंटेंस यहां पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहां पे लिखा है ही सेड टू हिज सन, बोला। अब क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस को ही चेंज करना, दूसरे को चेंज नहीं करना। These aren't raindrop falling from the sky, they are new coins. Added that भी लिखा जाता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। जब भी कोई सेंटेंस दूसरा होता है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ही कैरेक्टर लिखता हूँ कि I am reading book, फुल स्टॉप होगा फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। दूसरा है I help you, ओके। तो यहाँ पे she है और she बोलती है ओके डोंट वरी, तो यहां पे सेंटेंस में लिखेगा ही टोल्ड हर, she का हर करना, दैट कीप इन द माइंड, आई कौन है, she है, ही है सॉरी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, कीप इन द माइंड, तो यहां पे ही कर देगा, ही। एम का क्या होगा, ही वॉज रीडिंग बुक का बुक, ओके। अब सेंटेंस वही का वही चल रहा है, तो एंड एडेड दैट करना, एंड एडेड दैट। सेंटेंस चेंज हो तो भी चेंज कर देना, एंड एडेड दैट कौन है, ही है, तो ही हेल्प्ड हर, और ये तो सबको पता है कि शी अग्रीड ही। ऐसा सेंटेंस बन जाएगा, कीप इन द माइंड। वैसा ही यहां पे दिया गया है फ्रेंड्स कि he said to his son, तो यहां पे सीधा लिखा he told his son that those water, these का क्या किया फ्रेंड, these का those, यहां पे aren't का weren't, rain drops falling from the sky, they were new, यहां पे फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है इसलिए यहां पे एडेड नहीं लिखा, तो they were new coins। अब दूसरा आया, दूसरा कौन सा, द बिग ड्रॉप्स आर देयर, सीधा ही लिखा है, तो यहां पे लिख रहा है एंड एडेड दैट कर सकते हो, एंड एडेड दैट कर सकते हो, फुल स्टॉप है तो एंड एडेड दैट करोगे तो रॉन्ग नहीं पड़ेगा, राइट ही पड़ेगा, लेकिन इसमें सीधा पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया है, वर 10 cent pieces and the little ones were 5। फ्रेंड्स मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जो पूरी डिग्री है, पूरी सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको आप पास्ट में ही कन्वर्ट कर लेना, इस सेंटेंस को, ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस है उसको, तो आपका जाके राइट पड़ जाएगा, कभी गलत नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये रूल को फॉलो करना, मैंने जो रूल्स बताए उसको फॉलो करना। एक सीधा सिंपल फंडा बता देता हूं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है, he said what a nice picture you draw। फ्रेंड्स इसका एक्सक्लेमेशन मार्क है, she says that what a nice picture you draw, she says that thank you, okay। ये डायलॉग दिया है हमें, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, सेंटेंस को याद रखना, तो he exclaimed her with, अब उसका प्रेज कर रहा है, वखाण कर रहा है, गुजराती में बोले तो he exclaimed her with a praise that you कौन है भाई, you तो हर है, तो क्या हो जाएगा, she ड्रो का क्या होगा, drew a very nice picture लिखा फ्रेंड्स। अब दूसरा फुल स्टॉप हो जाएगा, इसकी बारी आई, तो she thank you है तो thanked him हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। आपको पता चल जाएगा व्हाट अ नाइस, तो व्हाट को हटा देना, एक्सक्लेमेशन मार्क के सब्जेक्ट को पकड़ो, सीधा बनाओ। यदि सब्जेक्ट नहीं दिया तो इट वाज, दैट वाज, वो लिख के भी सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना मत भूलना, और टेबल्स रन करना जो आगे दिए गए हैं, ओके। मेरे साथ बने रहना, इंग्लिश ग्रामर सीख लेना। थैंक यू वेरी मच।